अगर तुम बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो ना, तो आ जाओ इस वीडियो में। इस वीडियो में 2000 प्लस वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। 2000 प्लस वैकेंसीज़, पूरा डिटेल बताऊँगा। अगर तुम डिप्लोमा वाले हो, बीटेक वाले, पूरा ओवरऑल इंडिया एलिजिबल है। ये मत सोचना कि तुम यूपी से हो तो मैं इस फॉर्म को नहीं भर पाऊँगा। भर लोगे, बिहार वाले भी भर लेंगे, उड़ीसा वाले भी भर लेंगे, कोलकाता वाले भी भर लेंगे, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा भी भर लेगा। और जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, तगड़ी वैकेंसीज है। चले बताएं। बट एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, देखो यार, वीडियो सब देखता है, हर वीडियो में 4-5 हज़ार लोग देखते हो, बट यार लाइक बहुत कम आते हैं और सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। प्लीज़ यार ये इतना कर दो तो बेटर रहेगा। शुरू करें, चलो बताते हैं। बात करता हूं मैं, इस वैकेंसीज की बात मैं करूं, ये वैकेंसीज हमारे जेपीएससी और जेएसएससी जेई की बात हो रही है, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी की बात करें। जैसे यूपी में यूपीपीएससी यही है, यूपीपीएससी यही है, तो झारखंड में जेपीएससी है। जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एससी जेई है, झारखंड में जेएसएससी। जैसे आरपीएससी है, उसके बाद वहाँ पे है। तो ऐसे हर जगह हरियाणा झारखंड में होता है। झारखंड देखो वैकेंसी हर साल 3-4 साल पे भी वैकेंसी देती है। जैसे जब लास्ट ईयर आया था नियर अबाउट 1500 वैकेंसीज या 700-800 वैकेंसीज आपका एई में आया था। बहुत पहले आया था, 2017-18 में आया था या 19 में आया होगा, शायद ऐसे कुछ आया था। उसके बाद तुम्हारी वैकेंसीज जेएसएससी जेई की आई 1400-1500, जो अभी कुछ 2-2.5 सालों पहले आई थी। ठीक है, तो तू भाई समझो चीज को, ये वैकेंसीज आती बहुत तगड़ी है और सिलेक्शन भी बड़ा आसान हो जाता है। तो जेएसएससी जेई में तो बहुत लोगों का डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है जेई में। हाँ, बीटेक में मानता हूँ, वहाँ सिर्फ बीटेक ही अलाउड है एई में, बस जेई में दोनों अलाउड है। अब पहले जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूं या आपका जेएसएससी जूनियर इंजीनियर की बात करूं, पहले एक बात कर लेता हूं, जेपीएससी की बात कर लेता हूं। जेपीएससी में मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आ रही है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आ रही है, जिसमें पे स्किल आपको पता है 9300 से लेके 34,800 है, ग्रेड पे 5500 है, लेवल 9 अंडर 7 सीपीसी आता है। और बीटेक क्वालिफिकेशन जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और आपका जो क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेंस भी। तो इसमें जो वैकेंसीज निकल के आ रही है, 697 वैकेंसीज आने का एक उनका बन गया है डेटा। 697 वैकेंसीज आने का डेटा उन्होंने बना लिया है कि हम 697 वैकेंसी सिविल वालों को, मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को देंगे। ये डेटा अभी आया है, ठीक है, ये अभी डेटा वहाँ से निकला है जेपीएससी से, जो उन्होंने बताया कि मेरे पास इतनी वैकेंसीज है पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन, आवास विकास, रोड विभाग, अरे इतने डिपार्टमेंट होते हैं, इन सारे डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा वैकेंसी मिला के, खासकर सिविल में ज़्यादा पोस्ट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का थोड़ा कम पोस्ट है। ठीक है, तो तगड़ा वैकेंसीज है यार। 697 पोस्ट का भी है, बट उन्होंने बोला है कि हमारे पास अभी और पोस्ट है जो अभी हम उसको चेक कर रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसीलिए उन्होंने बोला कि 3 मंथ में नियर अबाउट नोटिफिकेशन हम देने के लिए रेडी हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ये पूरा वैकेंसीज को और दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। 697 के बाद मे बी ये 100 वैकेंसी और इंक्रीज हो जाए, या 200 वैकेंसी इंक्रीज कर जाए, 85 वैकेंसी इंक्रीज है। बट हाँ, 697 वैकेंसी एक तरह का एक फिक्स वैकेंसीज आ रही है जेपीएससी का, यही। और वहीं पे बात की जाए जेएसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर में ये खास होता है कि वहाँ पे डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों एलिजिबल होते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी जेई की तरह कोर्स नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी में सिर्फ बीटेक नहीं रहेगा, सिर्फ डिप्लोमा रहेगा, वैसा कोर्सेज नहीं है। वहाँ भी यार 7 पे कमीशन है, अच्छी खासी सैलरी है, ऐसा नहीं। वहाँ पे जो जेई की वैकेंसी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आल्सो इज एलिजिबल, ऑल दिस एलिजिबल, ठीक है।
तो अब वही हुआ कि इसमें कितनी पोस्ट आएगी। देखो जेई की बात किया जाए, जेई की झारखंड में बहुत वैकेंसीज खाली है क्योंकि वहाँ रिक्रूटमेंट ही बहुत कम होती है यार। तो इस बार रिक्रूटमेंट ज़्यादा सोचे, इन्होंने बोला कि इस बार लास्ट ईयर 1500, तो इस बार 1000 के नियर अबाउट है, 1000 से लेकर 1300 वैकेंसीज के बीच होगा, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। बट यही है कि सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारे होंगे, डिप्लोमा बीटेक सब होंगे, और ठीक ठाक पोस्ट होगा, सिंगल एग्जाम होता है प्लस डीपी होता है। मतलब सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिंगल एग्जाम निकालो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, पीडब्ल्यूडी में लग जाओ और गवर्नमेंट जॉब ले लो। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे 1300 समथिंग, 1000 से 1300 वैकेंसी जेएसएससी जेई में, जेपीएससी में 700, यानी 2000 प्लस जेई और एई का वैकेंसीज आने वाला है। ये सब कुछ तैयार हो रहा है, जैसे डीपीआर तैयार होता है ना, डिटेल प्रोजेक्ट, तो डीपीआर वहां भी तैयार हो रहा है, डिटेल आपका प्रोजेक्ट वाला चीजें तैयार हो रही है, तैयार हो रहा है। ठीक है, अब तैयारी बना ली है कि अब हमको वैकेंसी देना ही देना है, क्योंकि प्रेशर वहाँ के इंजीनियर से बहुत पड़ रहा है, क्योंकि इंजीनियर बहुत कम है, बहुत सारा प्रेशर है। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर है गाइस, बहुत सारा प्रेशर है, और लोग चाहते हैं कि यार वैकेंसीज मुझे दो। वहाँ के स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, यार मेरा एसएससी में नहीं होता है, रेलवे में नहीं होता है, तुम कब वैकेंसी दोगे। तो अब वैकेंसीज के मुद्दे आ चुके हैं और उनको प्रेशर भी बढ़ चुका है, तो बहुत सारा रिस्ट्रक्चर हो रहा है चीज़ें। आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा जेपीएससी में, जैसे जेई में। देखो तैयारी के लिए बहुत कुछ नहीं करना, एक चीज़ समझ लो, तैयारी की भी बात कर लूँ, तैयारी शुरू कर दो भाई लोग। तैयारी के लिए ज़्यादा तुम सोचोगे कि यार वैकेंसी आएगी तब तैयारी करोगे, तो तैयारी के बाद सिलेक्शन आज तक किसी का हुआ नहीं है। तैयारी के लिए करना क्या है, आप कहीं से कोर्सेज ले लो, या कोर्सेज ले रखे हो एसएससी जेई का वही पढ़ो, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थ्योरी वही आता है, क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। हाँ, थोड़ा सा जेई वाला टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि बीएमसी के टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, सर्वे के टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड हो जाता है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नहीं होता, डेटा ओरिएंटेड हो जाता है, कि पूछ लेगा इतना इतना के बीच क्या सर्वे कितना एमएम का लिया जाता है, या बीएमसी में पूछा मॉइस्चर कितना लिया जाता है, या जैसे तुम्हारा और भी हाइड्रेशन का कितना, क्या यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो बीएमसी बहुत फोकस करता है जेई में, आरसीसी में भी यही होगा, स्टील में भी यही होगा, सोम में भी डेटा ओरिएंटेड। तो डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर ये स्टेट के जेई और एई, खासकर जेई वाले एग्जाम। एई वाले में क्या है, एई वाले में न्यूमेरिकल बेसिक है, डिफ्लेक्शन लग रहा है तो इसका लोड कितना, डिफ्लेक्शन कितना होगा, शेयर फोर्स पे लेगा, बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो तैयारी इस वे में करनी है। ठीक है, अगर कुछ तुमको डाउट है तो प्लीज यार व्हाट्सअप नंबर गिवन है नीचे, वहां से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी तैयार में तुम तो होशियार हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इन्फॉर्मेशन आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।